हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सीआई की। क्लास 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्लास नंबर 4 है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ₹10,2400 अमाउंट टू ₹1,45,800 इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। यदि 10,2400 रुपये एक निश्चित राशि धनराशि 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। मतलब रेट निकालना, आपको रेट परसेंटेज निकालना है कि किस रेट से ये हो जाएगी 1,45,800 रुपये। ठीक है, तो काफ़ी तरीके होते हैं इसके निकालने के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में काम आएगा। जैसे ये कह रहा है कि 10,2400 जो रुपये है, 10,2400 रुपये ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1,45,800 रुपये राशि हो जाती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म है। फिर हम काटना शुरू करेंगे। 1,024 को काटेंगे तो अगर मैं 2 से काटूंगा, ठीक है, तो कितने बार? 512 बार। कितने टाइम्स? 512 का 2 गुना कितना होता है? 1,024। फिर यहाँ पे 1458 काटोगे तो कितना? 729। 9 दूनी 18 का 8, 2 दूनी 4, 1 5 और 7 दूनी 14, तो कितना टाइम? 729 बार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 साल में हो जाती है। कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, अगर 2 साल बोलता तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 साल बोला है तो हम क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट निकालेंगे। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 512 का क्यूब रूट और 729 का क्यूब रूट निकालेंगे बेटा, तो कितना आएगा इसका? अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 512 किसका क्यूब रूट होता है? आप बोलोगे सर 8 का होता है। ठीक है, 8 का, और 729 9 का होता है। ठीक है, 9 का। जब पहले प्रिंसिपल 8 था और अमाउंट 9 हो गया तो कितना बढ़ गया? 1। कितने पर? आप बोलोगे सर 8 पर। तो 1/8, तो 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? मैंने परसेंटेज चैप्टर में आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आपको सिखाई है। ठीक है, तो 1/8 किसकी होती है? आप बोलोगे सर 12.5%। 12.5% इसका फ्रैक्शन हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 12.5% की। तो कितना रेट होगा? 12.5%। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप बहुत बार आता है कि कोई राशि इतने साल में इतनी हो जाती है तो किस रेट से हो जाती है। तो इस टाइप का सवाल आएगा अगर आपका एग्जाम है तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, द वैल्यू ऑफ एप्पल लैपटॉप हैज़ depreciated from the 1,33,100 to ₹72,900 in 3 years. Find the annual rate of depreciation करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस पर निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका पास कितना था? 1,33,100 इतना था। अब कितना हो गया अमाउंट? ये हो गया आपका 72,900। 3 साल में इतना हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे, छोटा करो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1331 और 729 आपको पता है क्यूब रूट निकालना है। 1331 का किसका क्यूब होता है? आप बोलो सर 11 का होता है। और 729 किसका होता है? अगर 729 देखोगे तो किसका होता है? आप सब बोलोगे सर 9 का होता है। किसका होता है क्यूब रूट? ये क्यूब रूट निकालना आपको। तो ये कितना होगा? ये 11 होगा और ये कितना होगा? 9 होगा। जब प्रिंसिपल ये है और इतना हो गया 9 अमाउंट, तो कितना? 3 2 9 2 11। अब ये आप कितने पर? 11 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 काटोगे तो कितना आएगा? अगर 1/9 1/11 9.9, तो 2/11 कितनी हो जाएगी? 18.18% हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/11, क्योंकि 1/11 9.9%। तो 2/11 2 से मल्टीप्लाई कर तो 18.18% आपकी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी, और यही आपका रेट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दो क्वेश्चन करा दिए मैंने सेम टाइप पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 625 और 256 गुना हो जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 4 ईयर दिया है, अभी तक आपको
टू ईयर और 3 ईयर पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 4 ईयर दिया है। ठीक है, कोई राशि 256 थी, कितनी 256, और कितनी हो जाती है 625 हो जाती है स्वयं का। ठीक है, तो कितने साल में, 4 साल में हो जाती है। तो फोर्थ रूट निकालेंगे इसका, फोर्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है। अब 256 किसका होता है, आप बोलोगे सर चार का मल्टीप्लाई, चार की गुणा अगर 4 बार करोगे तो कितना आएगा 256। ये कितना आएगा 256। और ये 625 5 का होता है। आप बोलो सर बिल्कुल, जब पहले प्रिंसिपल 4 था, अमाउंट 5 हो गया, तो 1/4, 1/4 हो गया, कितना हो गया 1/4, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25% रेट निकल के आ जाएगा। तो कितना परसेंट रेट निकला, आप बोलोगे सर 25%। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फोर्थ रूट पूछेगा तो इस तरीके निकालना, क्यूब रूट पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया पिछला क्वेश्चन, और स्क्वायर रूट में पूछेगा तो मैंने आपको क्लास 3rd में बताया। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4500 रुपये की राशि 5,979.5 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। ठीक है, इफ़ अ ₹4500 बिकम्स, इतना हो जाता है 5,989.5 in 3 years at compounded interest compounded annually, then what is the annual rate of interest। आपसे रेट पूछा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर आपसे 4500 रुपये की राशि थी और ये कितनी हो जाती है 5,989.5 इतनी हो जाती है। दशमलव जैसे ही कटेगा तो नीचे कितना 10, और 10 इधर चला जाएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगी जैसे यहाँ पे दशमलव कटेगा। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल। अब इसको जरा काटना शुरू करो, 9 से काटोगे तो 9 पंजे 45, कितने टाइम बार 5000। फिर इसको 9 से काटोगे तो कितना आएगा, 9 से काटोगे तो कितना टाइम, अगर काटोगे तो 9 6 54, 6 बच जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर कितना 5 टाइम्स, और इतना आएगा 6655 है। फिर आप 5 से काटना शुरू करो, 5 से काटोगे तो कितने बार 1000 बार कटेगा। फिर इसको 5 से शुरू करो तो कितने बार 1331 बार, क्योंकि 5 कम 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, और 5 कम 5 और 1 6। ठीक है, तो कितने टाइम कटेगा 1000 और यहाँ 1331। ठीक है, अब यहाँ देखो 1000 और 1331, ये किसका क्यूब रूट है, आपसे क्यूब रूट निकालना है। सेम पूछा है, 3 साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए पूछा है, तो ये 10 का हो जाएगा, और ये कितने का 11 का, और 1/10। 1/10 मतलब क्या होता है 10%। 1/10 मतलब 10%। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रेट कितना निकलेगा 10% हो। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस पैटर्न सेम है करने का। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इन टू, यहाँ से नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, और काफ़ी फेमस टाइप है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आपको सीखना है इसे भी। ठीक है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी double in 2 years at certain rate of compound interest, in how many years will become 4 time at the same compound interest। काफ़ी अच्छा है। देखो, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वो कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। अब समझो, जब कोई राशि दोगुनी हो जाती है, कितनी, इसके बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखो समझो, एक रुपया था, तब ये कितना हो गया 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो कितने साल में 2 टाइम्स हो गया, आप बोलोगे सर 2 साल इसको 2 टाइम होने में लग गया। अब ये कह रहा है इसी राशि को बनने में 4 गुना होना चाहिए, तो कितना साल और लगेंगे, आप बोलोगे सर 2 साल और लगेंगे। ठीक है, अब देखो, जब आपका 2 गुना होने के लिए, 1 गुना होने के मतलब पहले 1 रुपये था, फिर 2 गुना होने के लिए 2 वर्ष लगे, तो 4 गुना होने कितना लगे, मतलब 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा, आप बोलोगे सर 2 ईयर्स लगा। तो 4 गुना होना है मतलब 2 की पावर 2 होना है, 2 की पावर 2 होना है मतलब 4 गुना होना है, 4 गुना होना चाहिए मतलब 2 की पावर 2। तो जब 1 गुना होने के लिए 2 साल लगे हैं, तो 2 गुना होने के लिए कितना लगेगा, अब सब बोलोगे 2 गुना होने के लिए आपका 2 × 2 करेंगे तो कितना 4 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो कितना लग जाएंगे 4 साल लग जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4 ईयर लग जाएंगे आपको 4 गुना होने में। क्लियर हुआ।
और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाती है। ठीक है, मतलब अ सर्टेन सम ऑफ 2 टाइम्स कितने 7 ईयर में हो जाती है, तो आपसे 8 टाइम कितने टाइम ईयर में हो जाएगी। देखो समझो, जब वो राशि 2 गुना होने में 7 साल लेती है, कितना 2 गुना होने में 7 साल लेती है, तो आपका 8 गुना होने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। तो जब 2 गुना होने में, ठीक है, ये 7 ईयर लेती है, कितना 7 ईयर लेती है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होने में कितना समय लेगी, 2 की पावर 3 मतलब 1 गुना होने में 7 साल, तो 3 गुना होने में 7 या 21 साल लेगी, कितना 21 साल लेगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भी करते हैं, जब वो 2 गुना होने में कितना लेती है 7 साल, 2 गुना होने में 7 साल लेती है, कितना लेती है 7 साल। जब 2 गुना होने में 7 साल लेती है तो 3 गुना होने में कितना लेगी, 3 गुना कितना लेगी, 3 गुना होने में मतलब 8 होना है, तो 8 में कितना होना है 7 साल लेगी, 1 गुना होने में, तो 7 या 21 साल। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ 3 ईयर इन हाउ मच टाइम विल बिकम 64 टाइम ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 64 गुना कितना हो जाएगा, 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। जब 1 गुना होने में वो 4 साल लेता है, कि 3 साल लेता है, कितना ले रहा है 3 साल, 3 ईयर ले रहा है। तो आप 64 मतलब 64 का मान 64 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होने में कितना लेगा, मल्टीप्लाई बाई 3y, तो कितना आएगा 6 18, 18 वर्ष लगेंगे 64 गुना होने में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ 8 ईयर इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यदि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में वह स्वयं का 243 गुना हो जाएगी। सेम है, ठीक है। अब देखो कितना 8 गुना होने में, एक 3 गुना होने में कितना 8 साल लगते हैं उसको, तो आपसे 243 गुना पूछा है, 243 टाइम कितने साल में हो जाएगी, मतलब 3 की पावर कितना 5, 3 की पावर 5, ठीक है, मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 243, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81, 27 तिया 81, 81 का 5 गुना हो जाएगा, 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 होने में कितना 8 साल लगेंगे, तो 8 पंजे 40, 40 साल लग जाएंगे 243 गुना होने में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास ख़त्म होती है आज, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शुरू होगा वो भी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। SICI हम कंप्लीट कर चुके हैं, और परसेंटेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। समय और कार्य हम चैप्टर को शुरू करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।